नमस्ते, जय हिंद। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरे सभी हिंदुस्तानी परिवार को नमस्कार, वंदे मातरम। ऐसे है कि अभी हमारे देश में एक नया खालिस्तानी फंडा मुहिम जो है, इनका जो अगली साजिश है वो शुरू हो गई है, हमारे भोले भाले किसानों को भड़काना। भाई और बहनों, मोदी सरकार ने आज तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया, कोई भी ऐसा अध्यादेश जारी नहीं किया जो हमारे देश और हमारे देश की जनता के हित में ना हो। मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, सब के सब हमारे जो है देश की जनता को उनके ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए ही किए हैं। और सबका साथ, सबका विश्वास जीतना, सबका साथ होना, ये उनकी जो है एक सोच है और मिशन है। लेकिन हमारे देश में रह रहे जो देशद्रोही, जो हमारे देश में ही रहते हैं, वहीं का खाते हैं, लेकिन वहीं कहते हैं ना, थाली में छेद करते हैं। तो ये हमारे ही देश का नुकसान सोचते हैं, हमारे देश के टुकड़े करने की साजिशों में लगे रहते हैं। वो अब जो है किसानों को, भोले भाले किसानों को पंजाब में मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे है कि ये जो भी अध्यादेश या कानून बने हैं, पूरे देश के किसानों के लिए बने हैं। पूरे देश के किसान खुश हैं, क्योंकि उनको समझ है ये कानून क्या है। उनको पता है ये कानून उनके लिए आगे जाकर कितना फायदे देने वाला है। लेकिन पंजाब में, क्योंकि खालिस्तानी जो हैं, ये हर टाइम शैतानियां ढूंढते हैं कि क्या शैतानी करें ऐसी कि पंजाब में फिर से हम खलबली मचाने में कामयाब हो जाएं। और ये हमारी जो पंजाब की भोली भाली कम्युनिटी है, उनको जो है भड़काने में, उनको गलत फहमी उनके मन में भरने के लिए कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाते हैं। उसका कारण ये भी है कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोकल मीडिया अभी चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। झूठ पे झूठ जो है वो परोसा जा रहा है पंजाब की जनता को। पहले ऐसे था कि जो हमारे किसान थे पंजाब के या पूरे देश के जो थे, वो मंडियों में अपना अनाज बेचते थे। आड़ती उनसे अनाज खरीदते थे और आड़तियों से ही फिर वो सरकार को जाता था, या विदेशों में जाना है या जो भी इनके आगे के प्रोसीजर होता था। उससे ये होता था कि आड़ती जो है पूरा प्रॉफिट कमाते थे, और कई बार किसानों को, बेचारों को इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो अब जो है किसान अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, चाहे वो मंडियों में अपना अनाज बेचे, चाहे वो आड़तियों को अपना अनाज बेचे, या वो दूसरी स्टेट्स में जाकर, यहाँ पे उनको अच्छा दाम मिल रहा है, वहां पे जाके अपना अनाज बेच दे। ये सारा जो है फैसला खुद किसान करेंगे कि उन्होंने अपना अनाज जो उन्होंने इतनी मेहनत से उगाया है वो कहाँ बेचना है। अब वही मालिक होंगे, वही निर्णय करने वाले होंगे। तो ये एक अच्छा कानून हुआ ना किसानों के लिए। किसानों को फ्री कर दिया। पहले था कि कुछ भी हो मंडी में ही या आड़तियों को ही देना है, आड़ती अपनी मनमर्जी करते थे, तो कीमत के मामले में कह लो। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट का जो है। अब आपके पास ज़मीन है या मेरे पास ज़मीन है, मेरे को कोई फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मैं अपनी ज़मीन किराए पे दूंगी, आप अपनी ज़मीन किराए पे दोगे। एक फर्म है, बोलती है कि ये बीज है, अपनी ज़मीन पे बियो बो, और इतने सारे जो है, इतने जो पैसे हैं, मेहनत है, वो आपको जब फसल तैयार होगी तो मिल जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिस्क होता है किसानों का, कई बार फसल खराब हो जाती है, कई बार ऐसे कुछ होता है कि वो फसल उस हिसाब से नहीं हो, बहुत सारे रिस्क जो कवर हो जाएंगे। और उनको, किसानों को पूरा एक जैसे विश्वास या भरोसा रहेगा कि उनकी जो फसल है या उन्होंने जो वो उगा रहे हैं वो खरीद लिया जाएगा। उनकी चिंता ये खत्म। तो अब ये भी किसानों पे डिपेंड है। किसान कॉन्ट्रैक्ट करें ये उनकी मर्जी, किसान किसी से कॉन्ट्रैक्ट ना करें ये भी उनकी मर्जी। ये तो उनकी मर्जी है ना, कि उनकी ज़मीन है कि वो दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पे दें या ना दें या दूसरों के जो है कहे अनुसार जो है वहाँ पे काम करे ना करे अपनी ज़मीन पे। तो ये उन पे ही ये भी वही मालिक रहेंगे, कोई उनकी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर लेगा।
तो ये लेकिन किसानों को क्या भड़काया जा रहा है, हाँ जी इस कानून के जरिए आपकी ज़मीन को जो है बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, वो मोदी जी के लोग हैं, वो खरीद ले, वो कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे ये क्या बकवासबाजी, क्या मतलब क्या ये कितना आप लोग जो है एक अंधेर गर्दी मचा रहे हो पंजाब के किसानों को झूठ बोल बोल के। अब अंबानी को क्या जरूरत पड़ी है, अंबानी क्यों गरीब किसानों की जमीनें हड़पेगा भाई, क्यों, किस लिए, क्या हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, क्या ऐसे ही कोई किसी की चीज हड़प लेगा, चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, अंबानी से भी बड़ा चाहे कोई हो, ऐसे कोई किसी की वहां पे चीज को हड़प नहीं सकता, पहली बात ये। और वो क्यों क्यों करेगा ऐसे, तो किसान ना ना कॉन्ट्रैक्ट करे, ना अपनी ज़मीन को अपने हिसाब से यूज़ करें, ना दें अपनी ज़मीन किसी को। तो ये चीज़ें समझनी होगी हमारे पंजाब के लोगों को कि जो ये हमारे देश को तोड़ने वाले लोग हैं, हमारे देश को गलत रास्ता दिखाते हैं, हमारे भोले भाले लोगों को हमारे देश की शांति खराब करते हैं, हमारे देश का नुकसान करना चाहते हैं, जो बात बात पे बोलते हैं कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम खालिस्तान बना के छोड़ेंगे। तो ये सारी जो है शैतानी ये उन लोगों की है। और हमारे देश की जो है किसानों को ये चीज़ जो है समझना होगा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों के पीछे लगकर अपना नुकसान ना कराएं। ये सारे कानून जो है किसानों के ही पक्ष में है। और दूसरी बात, अभी कह रहे हैं कि ये सरकार से बात करने जा रहे हैं, सरकार ने तो कभी भी नहीं कहा कि हमारे से बात ना करो। सरकार जो है देश की इतनी अच्छी सरकार पहली बारी हमारे देश को मिली है 70 सालों में, आज़ादी के इतने सालों बाद। तो मोदी सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, वो तो हमेशा वेलकम करते हैं, आइए बात कीजिए। लेकिन कितनी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि सरकार सुनती नहीं, सरकार सुन नहीं रही, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। अब आगे कौन हो गए हैं, जबरदस्ती के नेता कौन बन चुके हैं, सारे खालिस्तानी माइंडेड लोग। अब ये हमारी सरकार से, देश की सरकार से बात करेंगे, लेकिन ये कोशिश में यही रहेंगे कि कोई भी उसका जो है रिजल्ट अच्छा ना आए, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर दें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज वहां पे फैला दें झूठ फिर से कि ये बातचीत कंप्लीट हो ही ना पाए, क्योंकि यही इनका मिशन है, यही इनका मकसद है, झूठ फैलाना। इतना झूठ ये मतलब फैलाते हैं, इतना कि हम लोग हम सब तो सोशल मीडिया या मीडिया में देख ही रहे हैं ना, सब जानते हैं। अब तो भाइयों बहनों सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाना आसान ही नहीं है, इसलिए खालिस्तानियों की भी पोल साथ की साथ खुल जाती है। जो भी ये शरारत करना चाहते हैं हमारे देश में, साथ की साथ जो है इनकी शैतानियां सब पूरी दुनिया को पता चल जाती हैं। इसलिए ये शैतानी भी पता चल गई कि किसान आंदोलन के नाम से ये कैसे हमारे पंजाब के भोले वाले किसानों को जो है गलत भड़का रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए खालिस्तान जो जो ये सपना लेके जी रहे हैं खालिस्तान का, उनको फिर से मैं बता दूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो सिर्फ हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। हमारा अखंड भारत हमेशा से बना रहेगा। 1 इंच टुकड़ा भी कोई भी वहां से अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए फालतू की मेहनत या ये उछल कूद करना बंद करो और आराम से अपने देश की मुख्य धारा से जुड़कर वहां पे शांति से रहो और जियो और जीने दो। चलिए भाइयों बहनों, बाकी मैं अपनी बात फिर अगली वीडियो में रखूंगी। मुझे पूरी आशा है कि आप सब भी इसमें मेरा साथ, हम सबका साथ दोगे, जो अपने देश को प्यार करते हैं, जो अपने देश को अखंड रखना चाहते हैं, जो अपने देश की जनता को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, फलते फूलते देखना चाहते हैं। तो ये सच्चाई जो है आप भी अपने सोशल मीडिया के जरिए आप जो है लोगों तक पहुंचाओ और इन लोगों की पोल खोलो जो ये शरारतें कर रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में आके खुराफाती कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम में जब लोगों को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, तो ये हमारे पंजाब के भोले भाले लोगों को कैसे ट्रालियों ट्रकों में भर भर के इधर उधर घुमा रहे हैं और उनको उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो झूठ उनके मन में डर एक फैला रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जो हो अपने अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हो, इनकी पोल को खोलो और लोगों को जो है जागरूक करो और उनको सच्चाई बताओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।